मौलाना अशरफ जिलानी साहब, मुझे बताइए, क्या कुरान या हदीस में कहीं ऐसा लिखा है कि अगर आप इस्लाम को नहीं मानते हैं तो आपके लिए जहन्नुम की जगह मुकर्रर हुई है? देखिए मैडम, ये इस तरह की बातें बिल्कुल जाहिलाना गुफ्तगू है, जाहिलाना बातें हैं। ऐसा कहीं भी कुरान और हदीस में बिल्कुल नहीं लिखा है। अगर कुरान और हदीस में ऐसा लिखा होता तो कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नाजिल होता। हालांकि कुरान इंसान की हिदायत के लिए नाजिल हुआ, इंसानी हिदायत के लिए नाजिल हुआ, और उस कुरान में साफ साफ मज़हब की भी आज़ादी है। जिस मज़हब में ला इकराह फिद्दीन जैसा जुमला हो कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लकुम दीनकुम वलिया दीन जैसी आयत हो, वहाँ पर इस तरह की बातें करना ये सरासर जहालत पर मबनी है। और कैसे ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो कुरान और हदीस पर बग़ैर रिसर्च किए इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपका जहन्नम में जाना। भाई, हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार में है। ये बात ठीक है कि मोमिन ही जन्नत में जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी से इस्लाम कबूल कर लीजिए। दावत देने का हुक्म है। इस्लाम में जबरदस्ती का कोई भी हुक्म नहीं है। ये ठीक है कि लिखा हुआ है दीन में कोई जबरदस्ती, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती मत कराओ, ये ठीक है, ये लिखा है। लेकिन आपने कहा कि ये भी ठीक है कि मोमिन ही जन्नत में जाएगा, यानी जन्नत सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को ही नसीब होगी, ऐसा लिखा है। बेशक, तो बाकी सबको क्या माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं मुसलमान नहीं हूं, तशरीह तो पूछ लीजिए, पहले तारीफ तो पूछ लेती है आपकी मोमिन हो बोलते कि जो सच्चा हो, अल्लाह को अपना ईश्वर मानता हो, अल्लाह ताला को अपना ईश्वर मानता हो और सच्चाई पर आमादा होकर दुनिया में जिंदगी गुजारे, वो ईमान है, वो मोमिन है। अगर मैं अल्लाह ताला की बजाय और अगर श्री राम या वाहिगुरु या महावीर जी को मानती हूँ तो क्या मैं एक मिनट सुनिए ना, अगर मैं अल्लाह की बजाय, ठीक है मैं अल्लाह का सम्मान करती हूँ, लेकिन उनकी बजाय मेरी आस्था जो है वो भगवान राम कृष्ण या किसी में भी, या गुरु गोविंद में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, ईसा मसीह में हो सकती है, तो फिर क्या मैं जन्नत में जाने लायक नहीं रह जाऊंगी? क्योंकि मैं अल्लाह का सम्मान करती हूँ पर उन्हें मानती नहीं हूँ, मेरे इष्ट वो नहीं है। मैडम मैं सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप जिनको मानती हैं वो इंसान है, खुदा नहीं है। अब आप ये पूछिए कि श्री रामचंद्र जी से खुद पूछिए, या गुरु नानक जी से पूछिए, या ईसा मसीह से पूछिए कि आपका खुदा कौन था। जो इनका खुदा था वही मेरा खुदा है। मतलब आप ये कह रहे हैं ये सब इंसान हैं और खुदा सबका एक है? मतलब हिंदुओं का खुदा भी, ये भी खुदा को पूछते नहीं, यानी कि हिंदुओं के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, सारी दुनिया के लिए एक ही खुदा है। बेशक आप ईश्वर कहते हैं, मैं खुदा कहता हूं, मैं अल्लाह कहता हूं। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि भाई मेरे लिए कहता हूं, वो ईश्वर कहते हैं। मैं वही कह रही हूँ ना, वो ईश्वर कहते हैं। रामचंद्र जी की किताब तो मैंने आपसे वही तो पूछा, मेरे लिए वो विष्णु के अवतार हैं, मेरे लिए विष्णु खुदा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप ईश्वर कह रहे हैं ना, आप अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, हमारे लिए ईश्वर ही सर्वोपरि है। देखिए मेरी बात समझे त्यागी मैडम, मेरी बात समझे आप। वो मैं बिल्कुल समझना चाहती हूँ, इसीलिए खुले दिल से सवाल पूछ रही हूँ। वो ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर नहीं है। अच्छा, वो खुदा के अवतार हैं लेकिन खुदा नहीं है। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है, खुदा नहीं है। अच्छा, विष्णु जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, ये सब भी अवतार हैं आपकी नजर में? ये आपकी जानकारी कहती है ना, यहाँ पर हिंदू धर्म का कोई जानकार नहीं बैठा है, तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि तो आप अवतार समझती हैं, ये खुदा हो तो बता। क्या कहा मैंने आपसे, क्या कहा इसमें? देखिए ना सर, सुनिए ना, ये खुदा हो तो बता। मेरी बात सुनिए सर। मैंने आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था अगर मैं ईश्वर में आस्था रखती हूँ, आप अल्लाह में आस्था रखते हैं, तो क्या सिर्फ वही आदमी जन्नत जा सकता है जो अल्लाह में आस्था रखता है? जी, बेशक जो अल्लाह और ईश्वर दोनों पे, मतलब दोनों के अलग अलग नाम है। आप ईश्वर कहती है, मैं अल्लाह कहता हूँ। जो इस पर ईमान रखता है वो जन्नत में जाएगा। हिंदुओं को जन्नत नसीब हो सकती है? मैंने क्या पूछा, हिंदुओं को जन्नत नसीब हो सकती है? अब ये तो अच्छा, एक बात बताइए त्यागी मैडम एक बात बताइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि हमने इंसान को नर और मादा से पैदा किया, तुम्हें एक जान से पैदा किया, और हमने तुम्हें कबीलों में और समाजों में
कबीलों में और बिरादरी में बांट दिया दोनों, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को पहचान सको। यहाँ पर खुदा, ईश्वर, राम, विष्णु, गुरु नानक, जीसस, जिसे मतलब ये इम्तियाजी, आप ये इम्तियाज कैसे कर लेते हैं? मैंने आपसे पूछा ना, आपने खुदा का अवतार माना, आपने कहा सिर्फ मोमिन, आपने खुदा का अवतार माना, आपने कहा कि हो सकता है देखिए सर, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी यहाँ पर कोई भी हिंदू या सिख या जैन धर्मगुरु मौजूद नहीं है। मेरी धर्म को लेकर जानकारी लिमिटेड है। यहाँ पर अगर वो लोग भी बैठे होते तो जरूर, वो एक्सपर्ट होते तो मैं जरूर आपको उनके धर्मों के बारे में जिक्र करने की इजाजत देती, क्योंकि फिर ये अलग बात होती। मैं इस्लाम के लिहाज से पूछ रही हूँ कि इस्लाम की नजर में, नहीं सर, मेरे शो का नाम क्या कहता है इस्लाम है, क्या कहता है धर्म नहीं है, तो इसीलिए क्या कहता है मजहब होता तो जरूर मैं बैठाती, है ना। आप मेरी बार पहली बार आए तो इसीलिए आपको शायद मेरे शो का फॉर्मेट नहीं पता है। अब आप सुनिए, आपने खुद कहा सिर्फ मोमिन ही जन्नत में जाएगा। मोमिन जो अल्लाह को मानता है, आपने खुद ये परिभाषा मुझे बताई, मैंने नहीं कहा, ठीक है, यहाँ तक तो मैं सही हूँ। तो मैंने आपसे पूछा क्या हिंदू को जन्नत नसीब हो सकती है? जी जी मैडम, हिंदू को जन्नत नसीब हो सकती है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़दख़ल जन्नह, साफ साफ हदीस शरीफ में मौजूद है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा उसे जन्नत की बशारत दे दो। मतलब पहले उससे पहले ये पढ़ना पड़ेगा तभी जन्नत नसीब होगी। अगर वो सिख भी पढ़ता है क्यों नहीं जाएगा? अच्छा, यानी कि पहले मुझे पढ़ना होगा तभी जन्नत नसीब होगी? नहीं, माफ कीजिए, ओहो माफ कीजिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं जन्नत में जाने का ये सूत्र है। अच्छा, जन्नत को जाने का एक ही सूत्र है। मैडम, आप फिर बात को घुमा रही हैं। नहीं, मैं क्यों घुमाऊंगी सर, मैं तो समझना चाह रही हूँ कि भाई जन्नत कैसे नसीब होगी। मतलब जब तक ये नहीं पढ़ूंगी तब तक जन्नत नहीं नसीब होगी। भाई जन्नत खुदा की, जन्नत किसी के, मैडम जन्नत किसी के बाप की बपौती नहीं है, अल्लाह की मिल्कियत है वो। अच्छा, और अल्लाह अपना सूत्र, अल्लाह ताला अपने लिए ये तमाम कानून राइज करके रखा है कि जिसने मेरा कलमा पढ़ा तो कलमा पढ़ने के साथ तो मैं मुसलमान हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें आप वो क्या नाम है, दिगर, यानी अगर मुझे जन्नत चाहिए तो मुझे मुसलमान बनना होगा कलमा पढ़ के, सही समझी मैं? ऐसा कौन बोला आप मुसलमान? आपने तो कहा कि मतलब आपको कलमा पढ़ना होगा, कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान बनते हैं कि नहीं? समीर, सॉरी, एक मिनट, मैं घुमा नहीं रही सर, आप ही की बात में से बात निकाल रही हूं। मेरे को क्या शौक है समीर, कलमा पढ़ने के बाद क्या आदमी मुसलमान बनता है या नहीं? मतलब पढ़ना जरूरी होता है ना शायद। चलिए, कुछ बातें इन्होंने की है, मैं पहले उसको कोट करते हुए जवाब देना चाहूँगा। और जिस सब्र और जिस खामोशी के साथ मैंने हज़रत की बात को सुना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी उसी तरीके से सुनेंगे, मुकम्मल बात करने देंगे तो एक अच्छी बातचीत हो जाएगी। इन्होंने बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी बातें घुमाने की कोशिश की है, लेकिन दो बड़ी गलती हज़रत ने कर दी अपनी बातों के अंदर। गलती नंबर एक तो इन्होंने एक हदीस पढ़ी, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसन दखलल जन्नता। इन्होंने इस हदीस को अधूरा पढ़ा। इन्होंने पढ़ा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नता। मुखलिसन का लफ्ज़ इन्होंने जानबूझकर नहीं पढ़ा, क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ पे मुखलिसन का लफ्ज़ जो है वो इखलास के लिए आया है, यानी सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए, सिर्फ एक अल्लाह के लिए। जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा दिल से मुखलिसन इखलास के साथ कि सिर्फ अल्लाह ही के लिए पढ़ता हूँ, वो जन्नत में दाखिल होगा। नंबर एक। नंबर दो की गलती जो इन्होंने की है अपनी बात के अंदर, इन्होंने ईमान की डेफिनेशन बताते हुए ये बताया है कि ईमान ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखे और नेक आमाल करे। इन्होंने असल में कुरान की वो आयत जो है कोट की है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, लेकिन इन्होंने ईमान की इंटरप्रिटेशन गलत बताई है। ईमान की ये अधूरी इंटरप्रिटेशन है। ईमान की मुकम्मल इंटरप्रिटेशन ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह को सिर्फ एक खुदा जाने और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी ईमान लाए। जो रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाता, सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाता है, वो मोमिन हो नहीं सकता। तो आपको सिर्फ एक ईश्वर की जलेबी दे करके ये यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि इस्लाम तो जो है एक ईश्वर है, उसमें मानता है, आप मानोगे तो आप जन्नत जाओगे, लेकिन ये रसूलुल्लाह को किससे रिप्लेस करेंगे? अब ये कहेंगे श्री राम, कलमा पढ़ना जरूरी है, वो सूत्र पढ़ना जरूरी है। भी मैसेंजर है। नहीं, एक सेकंड समीर, मेरे को एक कंफ्यूजन जो दर्शकों को भी हो सकता है, मुझे भी हुआ है। इन्होंने कहा कि ये कलमा पढ़ लेंगे तो चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कोई भी धर्म का हो, वो ये कलमा पढ़ लेगा। इन्होंने पढ़ के सुनाया, मेरे को वो आता नहीं है तो मैं तो नहीं पढ़ के सुना सकती, आपने तो सुना होगा, आपको आता भी होगा। वो पढ़ लें तो पढ़ने के बाद हिंदू सिख भी एलिजिबल हो जाएंगे जन्नत के लिए। वो क्या है कहानी? पढ़ने से मुराद क्या है? पढ़ने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ जबान से कह दिया, दिल से इकरार करना ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा ईश्वर भगवान अल्लाह के सिवा।
आप जिनको मानते हो सब बेकार, सिर्फ अच्छा। अल्लाह तभी नहीं मैं है, कोई जन्नत के लिए खुदा qualify हूं। ईश्वर जो है खुदा के अलावा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दो जुज़ हैं इस कलमे के, दोनों पर जो ईमान रखेगा, मोहम्मद को रसूल मानेगा, अल्लाह को खुदा मानेगा, वो जन्नत में जाने का हकदार है, वो भी नेक आमाल के साथ। अगर नेक आमाल नहीं करता, बुरे अमल करता है, बुरे काम करता है, तो अपने अमालों की सजा भुगत के जन्नत में जाएगा। लेकिन वो जाएगा जो कलमा दिल से इकरार करेगा और ये मान लेगा कि सिर्फ अल्लाह खुदा है और अल्लाह के सिवा किसी और को भगवान नहीं माने। अगर आप ये सोचती हैं कि चले मैं मान लेती हूँ कि अल्लाह ईश्वर है, भाई उस पर मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन साथ में मैं जो है राम जी को भी मानती हूँ, कृष्णा जी को भी मानती हूँ, या गुरु नानक देव जी को भी मानती हूँ, किसी और को भी मानती हूँ, आपने शिर्क किया और अल्लाह सारे गुनाह माफ़ करेगा, शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं करेगा। शिर्क करने वाला मुशरिक कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा।